इश्क जब जुनून बन जाए तो इबादत बन जाता है, लेकिन वही जुनून जब अंधेरा रास्ता चुन ले तो बर्बादी की दास्तां बन जाता है। आज की कहानी एक ऐसी ढलती शाम की है, जहाँ हवेली के बंद कमरों में मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी और महकते गुलाबों के बीच एक खौफनाक मोहब्बत परवान चढ़ रही थी दोस्तों। एक तरफ थी रेशमा की बेपनाह खूबसूरती और दूसरी तरफ भोला राम की वो हवस जिसने मर्यादा की हर दीवार लांघ दी थी। आइए जानते हैं कैसे एक अधूरी चाहत ने शमशान घाट के सन्नाटे और बिस्तर की सरसराहट के बीच अपना खूनी खेल शुरू किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी। आज की हमारी यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक छोटे से गांव मीरपुर से। दोस्तों, इसी मीरपुर गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम था भोला राम। भोला राम पेशे से लकड़ी का काम करने वाला एक बढ़ई था जिसे कारपेंटर भी कहते हैं। दोस्तों, वह दिन भर मेहनत किया करता और अच्छे पैसे भी कमाता था। लेकिन भोला राम को जुए और सट्टे की बहुत बुरी लत थी। वह जो कुछ भी कमाता शाम होते होते जुए के अड्डे पर हार आता था। भोला राम के परिवार में उसकी पत्नी कांति थी। कांति स्वभाव से बहुत ही सीधी और धार्मिक महिला थी, लेकिन वह भी एक बात को लेकर हमेशा दुखी रहती थी। शादी के 10 साल बीत चुके थे दोस्तों, अभी तक उनके घर में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। इसी बात का फायदा उठाकर भोला राम अक्सर अपनी पत्नी को ताना मारता और उसके साथ मारपीट भी किया करता था। तो इस कहानी में अब आगे क्या होगा, इसे जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, तारीख थी 15 जनवरी। सुबह के करीब 9 बज रहे थे। भोला राम अपने घर के बाहर बैठा लकड़ी छील रहा था और कांति अंदर खाना बना रही थी। तभी उनके दरवाजे पर एक अजीबो गरीब हुलिये वाला तांत्रिक आता है जिसका नाम होता है अघोरी बाबा। दोस्तों, अघोरी बाबा को देखते ही भोला राम अपना सब काम धंधा छोड़कर उसके पैरों में गिर पड़ता है और उसे घर के अंदर बुलाता है और कांति से कहता है कि बाबा के लिए बढ़िया भोजन तैयार करो। दोस्तों, कुछ देर बाद खाना बन जाता है और बाबा को खाना खिलाया जाता है। खाना खाने के बाद भोला राम हाथ जोड़कर बाबा से पूछता है कि बाबा, क्या मेरे जीवन में कभी सुख आएगा? क्या कभी मेरे घर में वारिस होगा? दोस्तों, अघोरी बाबा अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ बुदबुदाने के बाद कहता है, बेटा, तेरे घर पर किसी भारी साये का पहरा है। जब तक तू उसे खुश नहीं करेगा तब तक तेरे आंगन में फूल नहीं खिलेगा। दोस्तों, भोला राम घबरा कर पूछता है कि उसे क्या करना होगा। तब वह तांत्रिक बाबा कहता है कि ऐसी शर्त रखता है जिसे सुनकर किसी भी साधारण इंसान की रूह कांप जाए। दोस्तों, तांत्रिक कहता है कि तुझे आने वाली अमावस्या की रात को गांव के बाहर जो पुराना पीपल का पेड़ है उसी के नीचे जाकर किसी ताजी दफन की गई लाश के सिर के बाल काट कर लाने होंगे और उस लाश के मुंह में शमशान घाट की मिट्टी भरनी होगी। अगर तूने यह कर लिया तो तेरी हर मुराद पूरी हो जाएगी। कांति यह सब सुनकर डर जाती है, लेकिन औलाद की चाहत में वह चुप नहीं रहती। वह अपने पति को उकसाती है कि अगर बाबा ने कहा है तो यह करना ही पड़ेगा तुम्हें। तो भोला राम पहले तो नकार दिया, लेकिन फिर पत्नी के लाख समझाने से किसी तरह मान जाता है। लेकिन भोला राम को इस काम के लिए एक मददगार की ज़रूरत होती है दोस्तों, और तभी उसे अपने बचपन के दोस्त जगन का ख्याल आता है। जगन गांव में ही मिट्टी ढोने का काम किया करता था और बहुत ही गरीब था। भोला राम जगन के घर पहुंच जाता है। वहां जगन की पत्नी मीना दरवाज़ा खोलती है। मीना गांव की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी। भोला राम की पहली नज़र जैसे ही मीना पर पड़ती है उसके मन में पाप जाग उठता है। वह जगन से कहता है कि दोस्त, मुझे शमशान के पास वाली ज़मीन की पैमाइश करनी है। क्या तुम रात को मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें इसके बदले 5,000 रुपये दूंगा। जगन, जो कि रुपयों का लालची था, तो तुरंत मान जाता है। अगली सुबह भोला राम फिर से जगन के घर जाता है। जब जगन काम पर गया होता है तो वह मीना को अकेले पाकर उसे रुपयों का लालच दे देता है और कहता है कि मीना, तेरा पति तुझे फटे कपड़ों में रखता है। अगर तू मेरी बात मान ले तो मैं तुझे सोने की अंगूठी दूंगा।
तो मीना पहले तो मना करती है, लेकिन अपनी गरीबी और पति की लाचारी देखकर वह भोला राम के साथ गलत रिश्ते बनाने के लिए तैयार हो जाती है। भोला राम अपनी रजामंदी से उसके साथ समय बिताता है और उसे कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। और फिर अमावस की रात आती है। भोला राम और जगन दोनों शराब पीकर श्मशान घाट की ओर बढ़ जाते हैं। उसी दिन गांव की एक बूढ़ी औरत की मौत हो गई थी, जिसे कुछ घंटों पहले ही दफनाया गया था। भोला राम जगन को दूर खड़ा कर देता है और खुद कब्र खोदने लगता है। वह लाश को बाहर निकालता है और तांत्रिक के कहे अनुसार उसके बाल काटने लगता है। जगन यह सब देखकर कांपने लगता है, डरने लगता है, लेकिन शराब के नशे और पैसों के लालच में वह चुपचाप खड़ा सब कुछ देखता रहता है। भोला राम उस लाश के साथ भी कुछ ऐसी हरकतें किया कर देता है जो मानवता को भी शर्मसार कर दे। दोस्तों, काम खत्म करने के बाद वे दोनों वापस आते हैं। भोला राम जगन को उसके घर छोड़ता है और फिर से मीना के साथ रात बिताने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार गांव का चौकीदार, जिसका नाम रामदीन होता है, वो उन्हें देख लेता है और अगले दिन रामदीन यह बात जगन को बता देता है। जगन नाक बबूला हो जाता है। ये बात सुनकर वह घर जाकर मीना की पिटाई भी करता है, जिसके बाद मीना रोते हुए सब कुछ उगल देती है और वह कहती है कि भोला राम ने उसे पैसों का लालच दिया था। तो जगन को अब समझ आ जाता है कि भोला राम ने सिर्फ उसके साथ नहीं, बल्कि पूरे गांव के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। वह भागकर कब्रिस्तान जाता है और देखता है कि वहां की कब्र खोदी हुई है। गांव में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। गुस्साए ग्रामीण भोला राम के घर पहुंचते हैं। भोला राम और वह तांत्रिक होते हैं वहां पर। भीड़ उन्हें पकड़ लेती है और उनकी जमकर धुनाई कर देती है। पुलिस को बुलाया जाता है और जब जांच में पता चलता है कि वह अघोरी बाबा कोई तांत्रिक नहीं, बल्कि एक भगोड़ा अपराधी था जो लोगों को डराकर उनसे पैसे ऐंठता था। तो भोला राम, उसकी पत्नी कांति, उस ढोंगी तांत्रिक को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। अंधविश्वास और लालच के चक्कर में भोला राम ने न केवल अपना धर्म नष्ट किया था, बल्कि अपने दोस्त का घर भी उजाड़ दिया था। दोस्तों, पुलिस की वैन जब भोला राम, तांत्रिक, अघोरी और कांति को लेकर सुल्तानपुर जिला जेल पहुंची तो गांव के लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। भोला राम का सिर शर्म से झुका हुआ था, लेकिन उस ढोंगी तांत्रिक के चेहरे पर अभी भी वही चालाकी भरी मुस्कान थी। तो उसे लग रहा था कि वह अपनी बातों के जाल में पुलिस को अभी फंसा लेगा। लेकिन जैसे ही ये तीनों जेल के अंदर दाखिल हुए, जेलर साहब ने भोला राम और तांत्रिक को बैरक नंबर 13 में डालने का आदेश दे दिया। यह बैरक जेल की सबसे पुरानी और बदबूदार कोठरियों में से एक थी। कांति को महिला वार्ड में भेज दिया जाता है। रात के करीब 10 बजे का वक्त था। जेल की ऊंची दीवारों के पीछे सन्नाटा एकदम पसरा हुआ था। भोला राम कोठरी के एक कोने में दुबक कर बैठा था। उसे बार बार शमशान की वह रात और उस बेजान लाश का चेहरा याद आ रहा था। तभी कोठरी के दूसरे कोने से तांत्रिक अघोरी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि भोला राम की रूह कांप जाती है। दोस्तों, भोला राम ने डरते हुए पूछा कि बाबा, अब क्या होगा? पुलिस ने तो हम पर लाशयादबी और धोखाधड़ी का केस ठोक दिया है। तांत्रिक अपनी लाल आंखें घुमाते हुए बोला, मूर्ख, तो पुलिस से डर रहा है? तूने उस रात जो काम किया है उसकी सजा तो तुझे वह साया देगा जिसे तूने जगा दिया है। यह सुनकर भोला राम को पसीना छूटने लगता है। दोस्तों, दूसरी तरफ गांव में जगन का बुरा हाल था। उसकी पत्नी मीना घर छोड़कर अपने मायके चली गई थी और गांव के लोग जगन को भी शक की निगाह से देख रहे थे, क्योंकि वह उस रात भोला राम के साथ था। जगन ने फैसला किया कि वह भोला राम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। जगन ने जेल में बंद एक पुराने अपराधी से संपर्क किया, जिसका नाम कालिया था, जो उसी बैरक में था जहां भोला राम बंद था। जगन ने कालिया को संदेश भिजवाया कि भोला राम ने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है और उसे जेल के अंदर ही सबक मिलना चाहिए। तभी आती है तारीख 25 जनवरी। रात के करीब 1 बज रहे थे। बैरक के काफ़ी कैदी सो चुके थे। अचानक कालिया और उसके 2 साथी उठे और भोला राम को घेर लिया। तो भोला राम को समझ पाता इससे पहले ही कालिया ने उसका गला दबोच लिया। कालिया फुसफुसाते हुए
बोला, तूने अपने दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा है, अब देख गद्दारी की सजा क्या होती है। उन्होंने भोला राम को इतना पीटा कि वह अधमरा हो जाता है। दोस्तों, तांत्रिक यह सब देखकर खामोश रहता है, लेकिन उसने बीच बचाव करने की बजाय फिर से वही डरावनी हंसी हंसनी शुरू कर दी। अगली सुबह जब जेल के पहरेदारों ने बैरक खोली तो भोला राम खून से लथपथ फर्श पर पड़ा हुआ था। उसे तुरंत जेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला जेल में बंद कांति को जब यह पता चला कि उसके पति की हालत नाजुक है तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे अब समझ आ रहा था कि एक औलाद की चाहत में उसने कितने बड़े पाप का साथ दिया है। उसने जेल की महिला डॉक्टर को सब सच बता दिया, कैसे उस तांत्रिक ने उन्हें गुमराह किया और कैसे भोला राम ने मासूम औरतों और मुर्दों के साथ गलत काम किया। कांति के इस बयान ने पुलिस का काम आसान और कर दिया। पुलिस ने उस तांत्रिक की और गहराई से जांच की तो पता चला कि वह पहले भी कई शहरों में नरबली और लाशों की तस्करी के मामलों में शामिल रह चुका था। कुछ दिनों के बाद भोला राम ठीक तो हो गया, लेकिन उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। वह दिन भर जेल की दीवारों से बातें किया करता था और चिल्लाता कि वह आ रही है, वह लाश अपने बाल वापस मांगने आ रही है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तांत्रिक को उम्र कैद और भोला राम को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुना दी। कांति को जुर्म छिपाने के जुर्म में 3 साल की सजा मिली। तो जगन ने गांव छोड़ दिया था और कहीं दूर जाकर मजदूरी करने लगा था, लेकिन मीना ने उसे कभी माफ नहीं किया। गांव के लोग आज भी उस पुराने कब्रिस्तान की तरफ जाने से डरते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भोला राम के पापों की वजह से वहां की रूहें अशांत हो चुकी हैं। तो वक्त का पहिया घूमता रहा और साल बीतते गए। 10 साल बाद भोला राम जेल से बाहर आता है। उसकी उम्र अब ढल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही पुरानी चमक और मन में वही पुरानी हवस बाकी थी। कांति सजा काट कर पहले ही कहीं गायब हो चुकी थी। भोला राम के पास न घर था न काम था। वह वापस अपने गांव मीरपुर के पास के इलाके में एक पुरानी और सुनसान हवेली में ठिकाना बना लेता है। तो भोला राम का अब गांव वालों के लिए एक डरावना साया बन चुका था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक नौजवान लड़की से होती है जिसका नाम रेशमा था। रेशमा गांव की एक चंचल और बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसकी शादी एक उम्रदराज आदमी से जबरदस्ती कर दी गई थी। वह अपने जीवन से एकदम नाखुश थी और अक्सर रात के अंधेरे में हवेली के पास से गुजरती थी। भोला राम ने अपनी पुरानी मिस्त्री वाली कला और मीठी बातों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। उसने रेशमा को अमीर बनाने और उसके पति से छुटकारा दिलाने के लिए सपने दिखाए। भोला राम और रेशमा के बीच एक गुप्त और खतरनाक रिश्ता शुरू हो गया। रेशमा अक्सर रात के 11 बजे के बाद भोला राम की हवेली पहुंच जाती थी। वह मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी में भोला राम उसे शराब पिलाता और उसके साथ वक्त बिताता था। रेशमा की खूबसूरती ने भोला राम के अंदर की पुरानी आग को फिर से जला दिया था और उसे कीमती जेवर जो उसने जेल जाने से पहले कहीं छुपाए थे देता और बदले में रेशमा उसे अपना सब कुछ सौंप दिया करती थी। उनके बीच का यह रोमांस जितना गहरा था उतना ही डरावना भी, क्योंकि भोला राम अक्सर नशे में रेशमा की वही पुरानी तांत्रिक वाली बातें सुनाता था। तो एक रात जब कमरे में गुलाब के फूलों की खुशबू और शराब का नशा छाया हुआ था तो भोला राम रेशमा के करीब आकर बोला, रेशमा तेरी खूबसूरती बेमिसाल है, लेकिन अगर तुझे हमेशा के लिए जवान रहना है तो हमें वही करना होगा जो उस तांत्रिक ने बताया था। भोला राम की हवस अब सिर्फ जिंदा औरतों से पूरी नहीं हो रही थी, उसने रेशमा को भी अपने खेल में शामिल कर लिया था। दोनों मिलकर रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान जाते। रेशमा पहरा देती और भोला राम अपनी पुरानी कब्र खोदने वाली हरकतों को अंजाम दिया करता था। लेकिन एक रात किस्मत ने पलटी मारी। 22 फरवरी की वह काली रात थी। भोला राम एक ताजी कब्र खोद रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि जगन का जवान बेटा सूरज था। सूरज ने अपनी आंखों में देखा कि जैसे भोला राम लाशों के साथ घिनौना काम कर रहा है और रेशमा उसका साथ दे रही है। सूरज ने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। इधर हवेली के अंदर भोला राम और रेशमा अपने मिलन की खुशियां मना रहे थे।
भोला राम रेशमा की बाहों में लेटा हुआ था और उसे चूमते हुए कह रहा था कि आज हमारी आखिरी रात है, कल हम शहर भाग जाएंगे। तभी मसाले लिए गांव वाले हवेली को घेर लेते हैं। रेशमा डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन भोला राम अपनी कुल्हाड़ी उठा लेता है। वह पागल हो चुका था। उसने चीखते हुए कहा कि कोई अंदर मत आना, वरना मैं इस हवेली को आग लगा दूंगा। भीड़ ने हवेली का दरवाजा तोड़ दिया। भगदड़ मच गई। इसी बीच हवेली में रखी पुरानी शराब की बोतलों और पर्दों में आग लग जाती है। भोला राम ने रेशमा को कसकर पकड़ लिया। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। आग की लपटों के बीच भी वह रेशमा के चेहरे को निहार रहा था, मानो उसे अपनी मौत का डर नहीं बल्कि अपनी हवस के खत्म होने का गम था। तो देखते ही देखते पूरी हवेली राख के ढेर में बदल जाती है। भोला राम और रेशमा की चीखें रात के सन्नाटे को चीरती रही। जब सुबह हुई तो वहां से दो कंकाल मिले जो एक दूसरे से लिपटे हुए थे। गाँव वालों ने उन कंकालों को वहीं दफन कर दिया और उस जगह पर एक बड़ा पत्थर रख दिया ताकि वह बुराई फिर कभी बाहर ना आ सके। भोला राम का अंत वैसा ही हुआ जैसा उसका जीवन था दोस्तों। अंधविश्वास, हवस और आग से भरा हुआ था। दोस्तों, अंधविश्वास की भयानक कीमत कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि अंधविश्वास इंसान को अंधा बना देता है। अनवर और भोला राम जैसे लोग औलाद या धन की चाहत में ऐसे तांत्रिकों के जाल में फंस गए जिन्होंने धर्म और आस्था के नाम पर उनसे घिनौने अपराध करवाए। यह सिखाता है कि हमें किसी भी समस्या का समाधान विज्ञान और तर्क में ढूंढना चाहिए, न कि ढोंगी बाबाओं के चक्कर में। तो लालच और बुरी लत का अंजाम भोला राम को जुए और सट्टे की लत थी और अनवर को शराब और शबाब की। ये बुरी आदतें इंसान के विवेक को नष्ट कर देती है। जब इंसान अपनी कमाई गलत रास्तों पर उड़ाता है तो वह न केवल खुद को बल्कि अपने पूरे परिवार को बर्बादी और गरीबी की ओर धकेल देता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह चेतावनी देती है कि हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं के गुलाम न बने। अपनी ईमानदारी, सही संगत और तर्क संगत सोच ही एक सुखी जीवन का आधार है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भोला राम को मिली सजा सही थी? और क्या आज के युग में भी ऐसे अंधविश्वास पर यकीन करना सही है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।